हेलो फ्रेंड्स। हम लोग इस लेसन में बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। जो हम लोग 10 टॉपिक जो सेलेक्ट किए हैं उसका ये पहला टॉपिक है। और ये टॉपिक है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में किस प्रकार का इसका योगदान है, किस प्रकार का इसका भूमिका है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक और इंट्रोडक्टरी टाइप का एक क्वेश्चन है। इसको बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और इस प्रकार हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक को करते हुए 10 टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे, जिसमें से एक टॉपिक रहेगा जो कि करेंट अपडेट से संबंधित रहेगा, जिसमें कि मिसलेनियस रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ। इससे संबंधित एक क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वर्तमान काल सूचना प्रौद्योगिकी का युग है और यह किस प्रकार सामान्य भारतीय व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। ये 2001 में बीपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में। तो क्वेश्चन हम लोग देख लिए किस प्रकार क्वेश्चन हो सकता है। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन अगर देखें तो किसी भी आंसर अगर लिखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारी लाइफ में किस प्रकार का भूमिका है, किस प्रकार का योगदान है, तो उसके लिए आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन एक तैयार कर लीजिए। और उस इंट्रोडक्शन के बाद में आप फिर आगे का उसके अलग अलग क्षेत्र में आप उस चीज़ों को दिखलाएं कि किस प्रकार हमारे जीवन को ये प्रभावित करता है। क्वेश्चन के अनुसार ही आंसर देना है। इंट्रोडक्शन वालों लिखेंगे कि अभी के समय में इन टूडेज वर्ल्ड द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिस्पेंसेबल, मतलब अभी के समय में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपरिहार्य है, इसको हम लोग कह सकते हैं। और इसमें हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन के हर एक पहलू पे, हर एक चीज़ों पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। वी नीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ। विदाउट टेक्नोलॉजी, बिना टेक्नोलॉजी का कुछ भी इमेजिन करना अभी के समय में बहुत मुश्किल है। हर कदम पे टेक्नोलॉजी का भूमिका बढ़ती जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे काम को बहुत आसान बना देता है और बहुत ईजियर वे में हम लोग अपने काम को निपटाते हैं हाई टेक्नोलॉजी मशीन और इक्विपमेंट की मदद से। ये हमें बहुत समय की बचत करती है और कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। और ये कहीं न कहीं कंपैरेटिवली जो है ह्यूमन का जो वर्क है उसको और भी तेज़ बना देता है, फास्टर बना देता है और ह्यूमन बीइंग को कंफर्टेबल और आसान बना देता है। नए रिसर्च और टेक्नोलॉजी भी अभी के क्षेत्र में किया जा रहा है, जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हमेशा नई-नई तकनीक, नई-नई रिसर्च जो है आते जा रहे हैं और नए-नए टॉपिक पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जाँच हो रहा है। और एनवायरमेंटल और रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस साइंस यानी पर्यावरण के क्षेत्र में भी इसका काफ़ी ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ गई है। जो नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसमें बहुत सारे नए-नए एनर्जी के सोर्स ढूँढे जा रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस साइंस में काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, स्टेम सेल्स, ये सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भूमिका किस प्रकार होगा। अब उसके बाद में हम इसका एप्लीकेशन जो है अलग-अलग क्षेत्र में इसको दिखलाएँगे। सबसे पहला देखें तो एजुकेशन फील्ड। एजुकेशन फील्ड में किस प्रकार का इसका रोल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में हम लोग इस्तेमाल देखें तो सबसे पहले देखते हैं वो है एजुकेशन फील्ड। एजुकेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस प्रकार का भूमिका है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हेल्प से रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, इन सब के थ्रू अभी एजुकेशन किया जा रहा है, एजुकेशन दिया जा रहा है। डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट आ गया है, जिसके थ्रू बहुत सारे आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू कोई भी कहीं भी एक्सेस किया सकता है, बहुत आसानी से उसको ले सकता है, उससे जानकारी ले सकता है। अभी ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम आ गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन कहीं से भी कहीं क्लासेज वगैरह होते हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन का भी है, जिसमें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। चाहे रिजल्ट पब्लिकेशन हो गया या फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करना हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा अब एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाने की कोशिश किया जा रहा है। डिजिटल लॉकर का कंसेप्ट आ गया है, जो कि अगर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो है उसको सुरक्षित रखा सकता है। दूसरा देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स और इंडस्ट्री में। ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री में अगर इस्तेमाल देखेंगे तो वहाँ पे रिकॉर्ड का यानी डाटा स्टोरेज में काफ़ी हेल्प करता है, रिकॉर्ड को संग्रहण में हेल्प करता है। कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, कनेक्टिविटी की वजह से ट्रेड कॉमर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। ई कॉमर्स हो गया, भी बहुत सारे ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया है, बहुत सारी ई कॉमर्स नए नए इंडस्ट्रीज का एक रूप ले लिया है। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हो गया, जो कि एक प्रोडक्ट जो है कैसे एक आम पब्लिक तक पहुंचाया जाए, जो इसकी ज़रूरतमंद है उन तक कैसे पहुंचाए, तो इन सारे क्षेत्र में भी ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री में भी काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। ई गवर्नेंस में भी काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। ई गवर्नेंस में मतलब हो गया कि गवर्नमेंट अपनी जो भी स्कीम
गवर्नमेंट प्रोग्राम्स अगर लॉन्च करती है तो उसको पब्लिक तक पहुंचाने में, पब्लिक से कम्युनिकेट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है, अच्छा प्रशासन के लिए, बेहतर प्रशासन के लिए ई गवर्नेंस की ज़रूरत है। इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता आती है गवर्नेंस सिस्टम में, गवर्नमेंट सिस्टम में, और गवर्नमेंट में विश्वास आती है। करप्शन पे बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो ई गवर्नेंस में भी हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट्स में ला सकते हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में ई नाम हो गया, जो कि एग्रीकल्चर मार्केट हो गया, ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट हो गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू हम लोग सब्सिडीज पहुंचा सकते हैं किसानों तक। इंफॉर्मेशन, फसल का उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, उस सारे इन्फॉर्मेशन को जो एग्रीकल्चर का विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा जानकारी जो है, सॉइल टेस्टिंग हो गया, उससे संबंधित लैब हो गया, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है। प्रोडक्ट, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, उसको अलग अलग चीज़ों में बना के उसको कॉमर्शियली उसको डेवलप किया जा सकता है, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है, उसको संरक्षण रखा जा सकता है लंबे समय तक के लिए। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो गया। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो गया कि जैसे कम्युनिकेशन का माध्यम हो गया संचार माध्यम, तो संचार माध्यम का भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा भूमिका बढ़ गई है। हेल्थ सेक्टर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी भूमिका है। नए नए मशीन आ गए हैं, नए नए चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और नए नए चीज़ें आ रहे हैं जो कि हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, इन सारे में नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। भूकंप रोधी बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और भी अदर्स में बहुत सारी जगह क्षेत्र हैं जहाँ पर कि साइंस और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ह्यूमन बीइंग के हर एक लाइफ को, हर एक स्फीयर, एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ को ये अफेक्टेड कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। इसके कुछ अच्छे इम्पैक्ट और कुछ बुरे इम्पैक्ट भी है। तो ये सारे एप्लीकेशन हो गए जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो गया। अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रयास किया गया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट लाया गया था। और डिजिटल इंडिया के कंसेप्ट के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा जान लें, तो डिजिटल इंडिया जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और इससे है कि समाज का ज्ञान, अर्थव्यवस्था, ये सब को एक डिजिटली रूप देना था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो 1 जुलाई 2015 को नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। और जिसमें संकल्प लिया गया था कि नए विचार जो है वो डिजिटल के साथ कनेक्ट करना है और भारत को आगे बढ़ाना है। उसके लिए 3 जो है प्रमुख विजन रखा गया था, जिसमें कि हर एक नागरिक को डिजिटल इंडिया के उपयोगिता से परिचित करना है, नागरिकों के मांग पे शासन और सेवाएं प्रदान करना है, और हर नागरिक को डिजिटल शक्ति देना है। ये है डिजिटल इंडिया का मुख्य विजन। अब डिजिटल इंडिया का एक कार्यक्रम देखें तो इसमें आपको आ जाता है ब्रॉडबैंड हाईवेज, मतलब इस योजना के अंतर्गत भारत के सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ना है, और इसके लिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है बिछाया जा रहा है। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत को 100 Mbps की स्पीड से इसको जोड़ा जा रहा है। मोबाइल कनेक्टिविटी होगी। मोबाइल कनेक्टिविटी शहरी इलाके में प्रत्येक नागरिक के पास में अब मोबाइल का सुविधा होना चाहिए, यानी मोबाइल एक्सेस जो है सभी के पास होना चाहिए। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, मतलब कि इसके तहत है कि इंटरनेट से जनता को जोड़ा जा सके, और जहाँ पे पब्लिक प्लेस है वहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टिविटी बढ़ाया सके। ई गवर्नेंस में भी इस्तेमाल किया जाए। मतलब इस योजना के अंतर्गत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा जो है ई गवर्नेंस गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकता है। ई क्रांति हो गया कि मतलब ई क्रांति योजना डिजिटल इंडिया का सबसे एक बेहतर योजना में से एक है। इसमें कि कई सुविधा का लिस्ट दिया गया है, जिसमें कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दिया जाएगी, फ्री वाईफाई दिया जाएगा, ई एजुकेशन दिया जाएगा, ई हेल्थ केयर दिया जाएगा, मोबाइल बैंकिंग किया जाएगा, सारे जो साइबर सिक्योरिटी दिया जाती है, ये सारे जो आ जाते हैं वो आ जाता है ई क्रांति में आ जाता है, जो कि ये हम लोग लास्ट का डिस्कस करें ई क्रांति। उसके पहले अगर हम लोग बात करें तो नेट जीरो इम्पोर्ट्स। नेट जीरो इम्पोर्ट्स का मतलब हो गया कि सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का निर्माण देश में ही किया जाएगा। तो मतलब बाहर से जो इम्पोर्ट होता है प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, उसको जीरो किया जाए और उसको नहीं किया जाए। तो ये नेट जीरो इम्पोर्ट से कंसेप्ट है। उसके अलावा देखिए टू वे कम्युनिकेशन, मतलब सोशल मीडिया का कंसेप्ट भी है। सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया सकता है, और इस योजना के अंतर्गत जो है सभी जानकारी जो है वेबसाइट और सोशल मीडिया के द्वारा हर एक नागरिक को दिया जा सकता है। इसको कह सकते हैं टू वे कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद में देखें आईटी जॉब में जो है जॉब काफ़ी क्रिएट कर सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ करके कंपनी का जो है सिस्टम को अभी बेहतर बनाया सकता है, और ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया सकता है, जिससे कि रोजगार में भी काफ़ी मदद मिलेगी। ई क्रांति के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं कि ई क्रांति क्या है।
मतलब सभी क्षेत्र में ई क्रांति हो गया, सभी सारे क्षेत्र को कनेक्टिविटी हो गया, जैसे कि ब्रॉडबैंड हो गया, फ्री वाईफाई हो, ई हेल्थ केयर, ई एजुकेशन, मोबाइल बैंकिंग, ये सारे जो आ जाती हैं वो ई क्रांति में आ जाती हैं। तो इन सारे सेक्टर्स का जो है डिजिटल इंडिया में इस्तेमाल किया गया। तो हम लोग पूरा देख चुके हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे जीवन पे किस प्रकार का इसका असर है। आगे के हम लोग लेसन में देखेंगे, वो देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, भारत का जो नाभिकीय ऊर्जा प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो किस प्रकार, उसके बारे में हम लोग अगला लेसन में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका पहुंच बढ़े। ओके, बाय बाय।